नमस्कार। आज का हमारा वीडियो शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का कार्य कैसे करें, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, उसको लेकर है। सर्वप्रथम आप अपने विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन करें। उसके बाद योजनाएं या स्कीम टैब पर क्लिक करें। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का चयन करें। अब आपके सामने इस प्रकार का विंडो देखने को मिलेगा। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करें। यहाँ से आप आपके द्वारा चयनित विद्यालय में चलने वाली पुस्तकों की सूची आप देख सकते हैं। उसके लिए आप क्लास ग्रुप का चयन करें और शो बुक्स पर जाएं। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में चलने वाली पुस्तकों की सूची। यदि इसमें कोई त्रुटि हुई है या कोई किताब आपको जोड़नी है तो उसके लिए पुनः ऊपर आएं, रिसेलेक्ट करें, क्लास ग्रुप का चयन करें, एडिट सेव पर जाएं, माध्यम चयन करें, हिंदी इंग्लिश इस तरह से, स्ट्रीम पर जाएं, विज्ञान कॉमर्स कला इस तरह से, शो बुक्स पर जाएं। अब आपको पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से आप जो किताब ऐड करना चाह रहे हैं उसके लिए ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इसमें जो बॉक्स बने हैं उस पर टिक का निशान लगाएं और नीचे सेव कर दें। यदि कोई पुस्तक आपसे गलती से ऐड हो गई है, उसे आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो रेड लाइन बनी हुई है इसमें जो बॉक्स बने हुए उस पर टिक का निशान लगाएं और सेव कर दें। अब वो पुस्तक आपकी सूची में से हट जाएगी। ब्लॉक से नोडल बुक वितरण का जो ऑप्शन है यह केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए जो ब्लॉक नोडल हैं। ब्लॉक प्रभारी ध्यान दें, आप पीओज को पुस्तक देने से पूर्व यह चेक कर लें कि जिला नोडल से जो आपको बिल मिला है उसमें जो अंकित पुस्तकों की संख्या है जिला नोडल द्वारा वही किताबें आपको शाला दर्पण पर इशू की हैं या नहीं। अब नोडल वितरण प्रविष्टि यानी नोडल से अधीनस्थ विद्यालयों को पुस्तक वितरण के लिए आप इस ऑप्शन का चयन करें। मैप्ड विद्यालयों का आप चयन करें। क्लास ग्रुप का चयन करें, गेट डाटा पर जाएं, यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, गत वर्ष की शेष, ब्लॉक से प्राप्त पुस्तकें, नोडल पर वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें, इस तरह के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह कुल विद्यालय डिमांड जैसे इसमें 8 दिख रही है और उसके बाद आपको जो पुस्तकें इनको देनी है उनकी एंट्री बॉक्स में करके और नीचे जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। यदि किसी विद्यालय में सेव ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप ध्यान दें कि आप उस विद्यालय से बात करें और जो समायोजन का नवीन टैब चालू किया गया है पहले उसको फिल करवाएं, उसके बाद ये सेव ऑल वाला ऑप्शन उसका चालू हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। इसके बाद आप शाला दर्पण के हम अगले जो ऑप्शन है उस पर चर्चा करते हैं
यदि आपको किसी अन्य नोडल को पुस्तकें स्थानांतरित करनी है तो आपको नोडल को स्थानांतरित पुस्तकों की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आपको ब्लॉक का चयन करना है, नोडल का चयन करना है, क्लास ग्रुप का चयन करना है और उसको पुस्तकें इशू करनी है। जैसे मैं यहाँ से चयन करता हूँ, ये कोई भी एक विद्यालय जैसे हम ले लेते हैं, ये विद्यालय ले लिया, क्लास ग्रुप ले लिया और गेट डाटा पर गए। तो यहाँ हम अगर नोडल टू नोडल, अगर आपको किताबें कम पड़ रही हैं तो नोडल टू नोडल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। लास्ट वाली जो ऑप्शन है इसमें आप संख्याएं भरें और नीचे सेव ऑल पर जाएं तो आपके स्टॉक से किताबें घट जाएंगी और उनके स्टॉक में के लिए किताबें इशू हो जाएंगी। इसी प्रकार अगला जो ऑप्शन है वो किसी अन्य नोडल का, आपको यदि स्टॉक जानना है कि उसका कितना, उसके पास कितनी पुस्तकें हैं, यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो ऐसे आप उसका स्टॉक जान सकते हैं। पुनः वही प्रोसेस है, ब्लॉक पर जाएं, क्लास का चयन करें, बुक का चयन करें और आप गेट डाटा पर जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर बुक्स मालूम चल जाएगी कि किस विद्यालय में कितनी पुस्तकें वर्तमान में उपलब्ध हैं। और यहाँ पीयू के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो ब्लॉक नोडल की मांग का है, जो कि पूर्व में आपके द्वारा जनवरी फरवरी के माह में की गई है। उसी प्रकार एक और ऑप्शन है नोडल की मांग की प्रविष्टि का, ये भी पूर्व में की जा चुकी है, और स्कूल मांग ये भी पूर्व में की जा चुकी है। अब विशेष जो ध्यान देने वाला जो ऑप्शन है वह एक है विद्यालय स्टॉक समायोजन और दूसरा है स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। सबसे पहले हम विद्यालय स्टॉक समायोजन पर क्लिक करते हैं और ये जो ऑप्शन है इसको बड़े ध्यानपूर्वक भरना है और अभी लेटेस्ट इसको चालू किया है शाला दर्पण टीम द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हम क्लास ग्रुप का चयन करेंगे, गेट डाटा पर जाएंगे। हालांकि मेरे द्वारा ये किया जा चुका है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट बी जो कॉलम है इसमें आपके द्वारा गत वर्ष में लॉक डिमांड लॉक के बाद जो पुस्तकें विद्यार्थियों को दी गई थी उसकी संख्या की प्रविष्टि आपको करनी है। ये आप अपने जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का स्टॉक रजिस्टर है उससे आप देखकर इसमें एंट्री आप कर सकते हैं। ये वन टाइम एंट्री है, एक बार एंट्री के बाद इसमें सुधार नहीं की जा सकता और ना ही ये दोबारा ये एंट्री आपके सामने दिखेगी, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक करने योग्य कार्य है। तो सबसे पहले इसमें अपने जिन विद्यालयों ने लॉक के बाद विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं दी हैं वह इसको यथावत रहने दें, कुछ ना करें। यदि आपने पुस्तकें दी हैं तो इसमें जितनी भी पुस्तकें आपने लॉक होने के बाद विद्यार्थियों को बांटी हैं उसकी एंट्री करें। यदि आपने विद्यार्थियों को लॉक होने के बाद 10 किताबें दी हैं तो आप जिन कक्षाओं में 50% पुस्तकें विद्यार्थियों से वापस लौटाई जाती हैं उन कक्षाओं में आप 10 का आधा 5 किताब आपको, ये जो डी ऑप्शन है इसमें आपको लिखना है। जैसे मान लो कक्षा 4 में मैंने 10 किताबें विद्यार्थी को लॉक होने के बाद इशू की हैं तो उसी के एवज में आपको 10 का 50% यानी 5 आपको इस जो डी ऑप्शन है इसमें आपको भरना होगा और ये स्वतः 5 जुड़ के ये जहाँ जो 1 लिखा हुआ वो 6 हो जाएगा। यह कार्य करना अनिवार्य है। इस कार्य के बाद ही आप विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित कर सकते हैं, जो कि अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन स्कूल स्टॉक एवं विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि।
इसके द्वारा आप विद्यार्थियों को ऑनलाइन कैसे पुस्तकें दे सकते हैं वो यहाँ से आप देखें। कक्षा वर्ग का चयन करें, जैसे 1 से 8, गो पर क्लिक करें। यहाँ से आप देख पाएंगे कि वर्तमान में कुल इशू पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी और गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई हैं। अगर आपके पास कुछ किताबें स्टॉक में एक्स्ट्रा हैं तो आप ब्लॉक नोट अपने पीओ को लौटाना चाहते हैं तो ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं इसमें आप उसकी प्रविष्टि करें उन पुस्तकों की। और ये जो ब्लू लाइन है जो D1 है, इसमें नई पुस्तकों में से जो आपने पुस्तकें विद्यार्थियों को दी हैं जो संख्या वह प्रविष्टि करनी है। और C1 में पुरानी पुस्तकों में से जो पुस्तकें विद्यार्थियों को दी गई हैं उनकी एंट्री करते हैं। आप सेव ऑल कर सकते हैं, पर सामान्यतः देखा गया है कि जब हम सेव ऑल करते हैं तो एक पुस्तक सेव हो जाती है और कुछ पुस्तकें सेव होने से रह जाती हैं। इस परेशानी से बचने के लिए आप एक एक पुस्तक को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार हमने विभिन्न जो शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के टैब हैं उन पर हमने चर्चा की। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ऐसी हमें आशाएं है। धन्यवाद। और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, निश्चित ही आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।